नमस्कार। इस समय हमारी उपस्थिति गोरखपुर में है और गोरखपुर के मुंशी चंद प्रेम पार्क में है। और आज जो है यहाँ पर राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा की जो मंथली बैठक है, आज जो है 5 मई को यहाँ पर बैठक किया गया है। और आज हमारे साथ जो है इस बैठक में मुख्य भूमिका जो निभा रहे हैं इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद भारती जी हैं। अब इस बैठक की क्या मुख्य भूमिका रही, आज का क्या कार्यकाल रहा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। और जो आज कार्यक्रम हुआ उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। सर्वप्रथम तो खबर पक्की कि आप संपादक हैं, प्रसारक हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा की ओर से कर रहे हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा का बैठक कर रहे हैं। प्रत्येक महीने में बैठक होती है, मासिक बैठक होती है, त्रैमासिक बैठक होती है। तो सबका, हर कमेटियों का अलग अलग नियम है। जिले की बैठक हर प्रत्येक महीने में होगी, प्रदेश की बैठक 2 महीने पर होगी और केंद्रीय कमेटी की बैठक 3 महीने पर होती है। तो हम लोगों की जो केंद्रीय कमेटी की बैठक पर हम लोगों को बात करनी थी और हम लोगों ने आज बात किया है, वह बैठक आपका कुशीनगर ज़िले में होने जा रहा है, जहां तमाम ज़िले के साथी वहां उपस्थित होंगे। अन्य ज़िले के, अन्य प्रदेश के भी लोग वहां, क्योंकि एक बुद्ध के धम्म नगरी के रूप में जाना जाता है और उसी बहाने तथागत बुद्ध के विचारधाराओं से और उनके जो वहाँ स्मारक बनाए गए हैं उनकी याद में भी हम लोग धम्म यात्रा गोरखपुर से निकालेंगे, जिसमें सैकड़ों लोग गोरखपुर से चल करके और अन्य प्रदेशों से चल करके वहाँ उस धम्म यात्रा में भी शामिल होंगे। और वहाँ हम लोग त्रैमासिक बैठक हम लोग केंद्रीय कमेटी की करेंगे, जिस पर हम लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे कि देश में आज वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों के साथ वर्तमान की सरकार या न्यायपालिका, कार्यपालिका जो भी हैं, वह समाज के हित में क्या क्या कार्य की है और कौन सा कार्य अहित की है। जैसे अब नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति आ गई है, तो तमाम तरह की जो सरकार ने बनाया है, कहीं न कहीं वो जनता विरोधी नीतियां भी संसद में कानून बना करके लाई है और दमनकारी नीतियों से शोषित पीड़ित समाज को वंचित किया जा रहा है। जो बाबा साहब का उद्देश्य था कि बाबा साहब के सपनों का भारत होना चाहिए था, और संविधान बनने के बाद भी, आज़ादी मिलने के 74 साल बीत जाने के बाद भी आज तक एससी, एसटी और ओबीसी का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ एससी को और एसटी को कुल मिलाकर के जो 23% आरक्षण दिया गया है, सिर्फ आज तक आज़ादी से 74 साल बीतने के बाद सिर्फ 8% उसका कोटा पूरा हुआ। इससे यह जाहिर होता है कि अभी हमको कई 100 वर्ष लग जाएंगे संविधान का जो हमको रिजर्वेशन मिला है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, वह कई वर्षों में पूरा होगा। उसी तरह से ओबीसी भी समाज को जो 27% आज आरक्षण मिला हुआ है शिक्षा और नौकरी और राजनीति से लेकर के, वह भी कोटा आज तक सिर्फ 4 से 5% पूरा हुआ है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के संविधान का उद्देश्य कहता है कि लोकतंत्र, राज्य और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष सारी बातें कहता है। हमारी जो संविधान की जो प्रेम्बुल हो सब कुछ कहता है, लेकिन समानता आज भी नहीं है। आज भी जातिवादी व्यवस्था के लोग इस देश में सत्ता पर बैठे हुए हैं। इनको बेनकाब करने के लिए राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेगी, इसलिए आज वह विचार कर